मानक जी, आज आपके बहस से जो आपने टॉपिक रखा है, हमें बड़ा उससे दुख हुआ। उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज में झांसी में 10-12 बच्चे झुलस के मर गए। और ये सब समस्याएं जो मौजूद समस्याएं हैं, जिसपे सरकार का वो कटघरे में खड़ा करके सरकार को चेताया जाना चाहिए कि उठो जागो, इस पे भी ध्यान दो। बच्चों की चाहे परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे यहां का कानून व्यवस्था, लेकिन बहस होगी बीजेपी के एजेंडे पे, समाज को बांटने वाले मुद्दे पे बहस होगी। ये अजीब सी बहस है। इस पे हम लोग कम से कम 5 बहस तो हम ही आपके साथ आपके चैनल पे कर चुके हैं, जबकि खुद इनकी पार्टी के लोग इसे स्वीकार नहीं रहे। महाराष्ट्र में तो सारे के सारे इस नारे के विरोध में खड़े हो गए हैं। लगभग एंट्री बैन सी हो गई है इस नारे को देने वाले यूपी के सीएम की। लोग इग्नोर कर रहे हैं, लोग बुलाने से मना कर रहे हैं, लोग प्रोग्राम को निरस्त करा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम अलग बोल रहे हैं, लेकिन यहां पे ये बहस होगी। 6 महीना पहले विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज बताया गया था, ये हाल है वहां पे। तो आज है क्या? कोई बोलता है बटेंगे ना, भैया बटेंगे ना कटेंगे। और एक भी है, सेफ भी है, क्योंकि बीजेपी फेक है, ये जान लीजिए। ये हर कोई जान गया। सब लोग सेफ हैं, सिर्फ बीजेपी फेक है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, और उनके माहौल को बनाए रखने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए आप लोग मदद कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया है कि किस सचिवालय की भर्ती में वो जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं किया गया, उसको सुबह से हम कवर कर रहे हैं लगातार, और हम सरकार से लगातार उस पर सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सुबह ऐसा नहीं है कि हम देखिए उस मुद्दे को हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। पर दूसरा, आपको पता है चुनाव का मौसम है, तो चुनाव में चुनावी मुद्दों पर डिबेट होती है। आज अखिलेश यादव ने जो कहा, मुद्दा वो है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव हारेंगे तो यूपी सरकार गिरेगी। ये मुद्दा है अखिलेश यादव। हम सुन लिए। देखिए मानक जी, आप जो मुद्दा अपना तय करें, आप स्वतंत्र हैं। हमें जो लगा, हम अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र हैं। आपने दिन भर चलाया होगा, क्योंकि ऐसा हादसा है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जब बहस होती है तो सरकार का पक्ष आता है, सरकार के लोगों पे नियंत्रण। मीडिया, इतनी छोटी खबर पहले छपती थी, सरकारें हिलती थी। हमें याद है कांग्रेस का जमाना, सरकार उसको गंभीरता से लेती थी। आज विपक्ष अकेला बोल रहा है, मीडिया भी साथ विपक्ष का नहीं देता है। तो ये इस बात की मुझे शिकायत थी। मैंने आपको बताया ना कि उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में मैं चुनौती देके कहता हूं, कोई एक मिनिस्टर आ जाए, मैं उसके 100 भ्रष्टाचार उसके विभाग का गिनाऊंगा विद प्रूफ। सिर से नख तक भ्रष्टाचार डूबा पड़ा है पूरा। जहां जहां बीजेपी है, वहां वहां भ्रष्टाचार की से पर्याय बनी हुई है। हर कोई परेशान है। अरे ये राजनीति है, 10-9 उपचुनाव चल रहे हैं, ठीक है, बहस उस पर भी होती है, रोज हो रही है। कौन पूछ रहा है बीजेपी को? आप बोलते हैं कि चुनाव क्यों नहीं जीतते हैं, बीजेपी जीत जाती है। ये कौन सा मानक है मानक जी? अगर कोई चुनाव जीत जाए तो क्या उसको गुडवर्क हो जाता है? उसके गुनाह गुडवर्क को बदल जाएंगे क्या? अखिलेश जी, महाराष्ट्र अगर बीजेपी हारी तो यूपी में सरकार बदल जाएगी, आपका क्या मानना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी स्थिति ठीक नहीं है, यह आपको भी सबको पता है, और पिछले कई वर्षों से पता है। लेकिन यहां वो एक तरह से वही करिए, हिटलर शाही है बीजेपी में, कोई बोध चूं तो कर नहीं सकता है। पिछले ही रिजीम में 250 विधायक रात भर विधानसभा में धरने पे बैठे थे इसी सरकार के खिलाफ। डिप्टी सीएम की जांच सीएम दे चुके हैं ऑर्डर पिछले रिजीम में। डिप्टी सीएम के मंत्रालय की मोटी सी फाइल भ्रष्टाचार की सीएम को भेज चुके हैं।
यहां पे इतने घोटाले हैं, अगर आप घोटालों पे, यूपी की सरकार के घोटालों पे, केंद्र सरकार के घोटालों पे आप बहस करें तो 6 महीने लगेंगे। ठीक है, 6 महीने। अखिलेश जी, आपने अभी फराज किदवई को सुना, बहस पे बात करने के लिए फराज किदवई को सुना, और अखिलेश जी को आप पहले सुन चुके होंगे, मॉनसून ऑफर पहले दे चुके। वो अगर मान लीजिए कोई विद्रोह होता है, जैसा अखिलेश जी या फराज किदवई दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने के लिए सपोर्ट करेगी? देखिए मानक जी, यहां विद्रोह एक ही होगा, अगर सीएम बदलेंगे तो विद्रोह होगा। बाकी कि सब पिछले कहार हैं बीजेपी में, किसी को प्रधानी जीतने की औकात नहीं है। उन्हें पता है जो रहेगा वो कंटिन्यू करता जाएगा। हां, ये जरूर है कि हाईकमान जो पिछले 6 वर्षों से यूपी के सीएम को हटा रहा है, अगर वो हटा देता, जैसे पिछले विधानसभा में हटाने का सबसे पहले प्रयास किया था, यूपी नहीं हटा पाया, उत्तराखंड हटाया, गुजरात हटाया और कर्नाटक हटाया। यूपी नहीं हटा पाया क्योंकि भिरगुट्टी तन गई थी सीएम की, और बस उन्हीं से डरती है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। बाकी जो सब उनके मुट्ठी में हैं। हकीकत यही है, सब चाहते हैं यूपी के जितने लोग सीएम बनने के आरपी सिंह जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। कि दिल्ली उन्हें बना दें, कि दिल्ली उन्हें बना दे। सुनिए, दिल्ली जो यूपी में जितने सीएम बनने के बीजेपी के दावेदार हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली उन्हें बना दे। उनके साथ 2 विधायक भी नहीं है, ये सच्चाई है। आरपी सिंह जी बोलिए, जवाब दीजिए। दिल्ली जानता है कि अगर छुए तो फिर हुई बगावत। आरपी सिंह जी बोलिए।